Kalasi, you are most welcome to Zoom Meet to motivate the aspirants who are preparing for the stenographer, SSC, other examinations, and they will be motivated by your speech and by your hard work and by your inspiration. I hope that you will feel good now. और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ आप लोग अपने अपने रूम में ही है, क्योंकि सारी चीजें जो दिख रही है जिस स्टडी रूम से ही सब कुछ हम लोग है। आप स्टडी रूम से, मैं अपने लाइव क्लास स्टूडियो से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। हालांकि हम लोग दूर हैं एक दूसरे से, फिर भी जो है कि चीजें काफी करीब हैं। तो मैं बता दूं बच्चों की जो कैलाश जी है ये एसएससी स्टेनोग्राफर जो है कि इसमें अभी सिलेक्शन पाया है। 2022 की वैकेंसी थी, इनमें इनको सिलेक्शन मिला है और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनको जॉब मिली है। अभी इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, क्योंकि ज्वाइनिंग अभी नहीं कराई जा रही है। और हम लोग रूबरू होंगे इनके हार्ड वर्क से और इनके कि किस तरह से इन्होंने तैयारी किया। तो हम लोग ज्यादा बच्चों को जाने की ज्यादा जो उम्मीद है ये है कि आपने तैयारी कैसे शुरू किया, आप कितने साल पहले आप आए और तैयारी किस तरह से शुरू किया आपने? आप सर 2000 मौजूदा टाइम में आप कहाँ पे? प्रयागराज में सर। हम यहाँ पर इलाहाबाद में 2017 में आए थे सर। और 2017 में पहले मैं यहाँ 1 आध साल रहा, वैसे बिना कोचिंग वोचिंग किए। फिर मैं साठैंड जा रहा था, साठैंड से दो मित्र मिले, कुलदीप और मनीष। उन्हीं के सहयोग से सर आपके यहाँ पहुंचा और आपके यहाँ से सर फाउंडेशन किया और वहाँ पे प्रैक्टिस किया सर, आपके संरक्षण में रहकर। और हमें सफलता मिली है। इंग्लिश सीखा हूँ सर आपसे। और ये बच्चों का भरोसा रहा है कि जो बच्चे आपको भेजे उनका विश्वास हमारे पर रहा, और आज ने उस विश्वास को आपने भी मजबूत किया है। और इसके लिए आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि अपने मेहनत से मेरे भरोसे को आपने और मजबूत किया। और बच्चे देखिए, जो ज्यादातर उनको जो जानने की उम्मीद होती है कि 2017 में आप आए, मेरे ख्याल से 2017 यानी कि 2022 का वैकेंसी है, 2022 में सिलेक्शन हुआ। टोटल लगभग 5 इयर्स नियर अबाउट आपको लगे, है ना, टैकल करने में, ट्रेक करने में जी 5 इयर्स लगे लगभग जी। और इस 5 इयर्स में सब आपको बीच बीच में कभी ऐसा लगा होगा ना कि डीमोटिवेटेड हो जाए कि इलाहाबाद छोड़ करके मैं चला जाऊं घर, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल सर। 2019 में जब दिया था सर एसएससी का, जब रिजल्ट आया नहीं हुआ तो उसमें लग रहा था ऐसा कि अब छोड़ देंगे, लगता होगा नहीं। लेकिन सर आपके यहाँ हम जाते थे रिजल्ट आने के पहले भी और बाद में भी। सर आप ये समझाते थे कि आप बाबू लगे रहिए, जरूर सफलता मिलेगी, आज नहीं कल। इसी को हम ध्यान में रखकर पढ़ाई अपनी जारी रखे। आज जाके 2022 में अंत में सिलेक्शन हुआ। रिजल्ट सामने आ गया। जी जी। आप कैसा आप लग रहा होगा कि नहीं ड्रॉप कर दी हो तो उस टाइम आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो करके? ऐसा देखिए, जितने भी सिलेक्शन पाने वाले बच्चे हैं सबके साथ होता है कि हर तीसरे चौथे दिन लगता है कि भाई को छोड़ देना चाहिए, अब हमारे बस का नहीं है। लेकिन फिर भी सोचना चाहिए कि अब हम अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ तक पहुंच करे कि अगर मैं बैकवर्ड जाता हूँ, मेरा जो 2 साल 3 साल या 2.5 साल जो भी बर्बाद हुआ है उसका हम रिकवरी कैसे कर पाएंगे? तो आगे 1 साल और अच्छे से लग जाए, 6 महीने अच्छे से लग जाए, मॉक टेस्ट के साथ और चीजों के साथ तो अच्छा कर सकते हैं। तो आपने जो पढ़ाई है, बच्चे कहते हैं कि घंटे से पढ़ाई या इतने घंटे करना चाहिए, तो क्या आपने ऐसी पढ़ाई की कितने घंटे पढ़ना है, या फिर पढ़ते टाइम ये दिमाग में नहीं रहता था, कुछ और रहता था पढ़ाई में, ऐसा कुछ? नहीं सर, पढ़ते तो बहुत थे, पढ़ने में कमी नहीं छोड़ते थे, 10-10 12-12 घंटा पढ़ लेते थे। लेकिन वही है कि सर कोचिंग वोचिंग मिला के बहुत हमें केवल पढ़ना ही था यहाँ पे। बस आपके यहाँ जाते थे कोचिंग से रूम पे, और इसके बाद प्लस लाइब्रेरी आती थे। जब एग्जाम आता था 3 महीने लाइब्रेरी जरूर जाता था और जम के पढ़ते थे सर। लेकिन एक चीज रहा कि आप रेगुलर भी रहते थे और कभी कभी आप छोड़ देते थे तो डांट भी पड़ती थी आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कि सर। परीक्षा जब आती है 3 महीने 4 महीने तो आप दिखते हो, फिर परीक्षा जब हो जाती है तो गायब हो जाते हैं सर। मुझे जहां तक याद है, मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, रिमाइंड कर पा रहा हूँ अपने अंदर। तो नहीं सही सर। और ये जो इंग्लिश जो पढ़ा आपने यहाँ आकर के हमारे यहाँ, तो इंग्लिश सेल्फ स्टडी में आप क्या करते थे? जो हमारे यहाँ ठीक है, आप फाउंडेशन बेस्ड और प्रैक्टिस दोनों की, प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा बुस्टअप वाली रही है और प्रैक्टिस से बहुत सारे बच्चों को लाभ मिलता है। मैं देखा हूँ जो प्रैक्टिस स्टैंडर्ड स्तर की होती है उसे काफी लाभ मिलता है, आपने इसको फील किया होगा।
और आज वो चीज आपको दिखाई दे भी रही जी होगी। जी और बच्चों में बता दो कि देखिए वो बिल्कुल। चौथे फ्लोर पे हमारी ब्रांच चलती थी कोचिंग, और ये पैर से थोड़ा सा परेशान होने के बाद भी ऊपर चढ़ के आते थे। और मैं कहता था कि ऊपर आने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन कहते थे कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाता हूँ चला जाता हूँ। तो मुझे लगता था कि एक दिन आप करोगे अगर इतना हिम्मत रखे ऊपर आने के लिए, तो डेली का ये काम था इनका, और आना जाना पढ़ाई करना। और दूसरा काम ये मैं कहूंगा कि जैसे वे इंग्लिश जैसे आप जो पढ़ते थे, तो इंग्लिश की तैयारी आपने सेल्फ स्टडी में क्या क्या ऐसा किया कि जो इंग्लिश में आपका ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ क्लास के अलावा? इम्प्रूवमेंट में सर आपके यहाँ आते थे, एमबी करते थे, और आप सीट से भी पढ़वाते थे सर। तो उस सीट को मैं सॉल्व करता था, और उसका सब अलग अलग नोट बनाता था, सब वर्ड पावर का, उसमें ग्रामर का अलग अलग सब 4-5 कॉपी बनाए थे, सब अलग अलग, और उसको बार बार रिवीजन करता था। और एमबी में जो आप फैक्ट्स लिखवाते थे, जो मिलता था ग्रामर, उससे बहुत लाभ होता था। और उसको बार बार रिवाइज करना और एमबी को बार बार पढ़ना सर। कम से कम हमारे पास 5 एमबी रखे हैं, सब जुटा के। सब पुराने 5 भी साल के मांगे बाद थे से दूसरे से, नई लेते गए। 5 साल में जी 5 जी एमबी खरीदा आपने? 5, बिल्कुल बिल्कुल सर। सब 4 से 5 बार पढ़े हैं, सब गंदे हो चुकी है, तो जितना सब नोट मुंह बनाए में थे, डाले हैं सर। आप बताइए। जी। इंग्लिश का जितना नोट बनाए थे 4-5 आप, तो वो नोट आप क्या करोगे आप? नोट रखे हैं सर, भाई पढ़ते हैं, और रखे हैं अपना, फिर लेके जाएंगे। अब की बार आया फिर डालेंगे। भाई का भी एसएससी मुझे जो अभी डीम पता हुआ है। चला, भाई का भी मुझे पता चला है कि पहले बात उसी से हुई थी कि सिविल की तैयारी करा, 130 उसका टीयर 1 में बन रहा है। बसंत जी नाम है जी ना। जी तो टीयर 1 में बढ़िया है, जी जी 130 में होने की पूरी संभावना, मेंस की तैयारी करें। और ये जैसे जी आपने वर्ड पावर, जैसे बच्चे कहते हैं कि वर्ड पावर रटना है या वर्ड पावर कैसे तैयार करना, वर्ड पावर के लिए आपने क्या किया? मैं तो बताते रहता हूँ बच्चे वर्ड पावर समझ समझ के पढ़ा करो, वर्ड पावर पे टाइम दो थोड़ा सा। तो वर्ड पावर के लिए आपने स्पेशल क्या किया जिससे कि वर्ड पावर आपका वोकैबुलरी मजबूत हुई? वर्ड पावर में सर एमबी का जितने वर्ड थे, सब सेनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, एडीएम, सबका एक इकट्ठा नोट बनाए थे। उसको बार बार प्रीवियस ईयर का बार बार रिवीजन करते थे। और मैं एक और बुक ले लिया था, ब्लैक बुक की सर, और उससे भी मैंने कुछ वहां से भी सीखा था, लिया था, उसको रिवीजन किया था। उसमें भी यही प्रीवियस ईयर सब दिए हैं, और वहां से पढ़ता था। और सर आपका नोट पर्याप्त था, आपके जो सीट्स ऐसे कम से कम हमारे पास तो सीजीएल का 50 सेट होगा, 50 सेट पहले आप करवाते थे सर, टेस्ट, हर शनिवार को। दो उसको सौ रखें, उसको बार बार रिवीजन करते थे जी। 200 क्वेश्चन उससे पहले बहुत लाभ मिलता जब है। सीजीएल मेंस 200 क्वेश्चन का होता था, तो वो टेस्ट हाँ होता सर, था उससे 200 बहुत क्वेश्चन। लाभ होता था। उससे सर हमारा बहुत इम्प्रूव हुआ था। तो कुल मिलाकर के यह है कि और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना है। और सही भी बात है कि जब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके तैयार नहीं होंगे, तब तक आप अच्छे स्कोर नहीं कर सकते कंपटीशन में। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको बढ़िया से रिवीजन करते रहे, रिवीजन जरूरी होता है। और रिवीजन नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो जैसे मान लीजिए आप एग्जाम रह गया हो कुछ दिन, जैसे 1 महीना, तो इस 1 महीना में आप कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे अपने आप को मैनेज करते थे? 1 महीने एग्जाम हो गया है और हमको अभी उसमें जाकर के देख देना है, और कैसे 1 महीने मैनेज होता है? 1 महीने में सर वही बचता है, जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन करना है। कि जितना पीछे का पढ़े हैं सबको रिवीजन करना है, 2 से 3 बार उसी में। और सबसे बड़ी चीज है कि एग्जाम के पहले रिवीजन ही, 1 महीना बचता है तो जम के रिवीजन। और प्रैक्टिस तो पूरा दबा के। प्रैक्टिस हम लगभग सर 60-70 ठो दिए थे। दिए थे, टेक्स्ट बुक का लिए थे, ग्रेडअप का लिए थे, एक और सर मिल गया था फ्री में, फ्री में? उसका पूरा दे दिए थे। ठीक ठीक। बहुत जी बढ़िया। फ्री में बच्चों को, स्टूडेंट को मिल जाए तो भंडारा जैसा लगता है। फ्री में जो भंडारा मिलता है सर, वैसा लगता है। नहीं नहीं सर, उसमें लगभग 30-40 उसमें भी था, उसमें पूरा किए थे। और हम लोग का 3 लोग का ग्रुप था सर, कुलदीप का और मनीष का और हमारा, 3 लोग साथ में देते थे, फिर साथ में कनेक्ट होकर के अपना फिर सॉल्व करते थे, कौन सा कहाँ गलत हुआ, कितना नंबर किसका हुआ, मिल के खूब जम के पढ़ते थे। इसमें और कुलदीप का भी फाइनली सिलेक्शन हो हमारा, गया। कुलदीप का भी सिलेक्शन हो गया हाई कोर्ट में, वो भी ज्वाइन कर लिए स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे। मनीष अभी शायद रह गए आपके साथ में जो थे, क्योंकि आप लोगों से जी पीछे जी पाए थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब ये जो इतना आपने संघर्ष किया, इसमें क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? कहाँ पे मम्मी पापा या कुछ और इस तरह से जहाँ पे क्रेडिट आप देना चाहेंगे कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे लाइफ में सिलेक्शन में रही है, मैं खुद इसको किया हूँ कुछ ऐसा?
पहली बात तो सर हमें इलाहाबाद पहुंचाने का श्रेय मम्मी पापा को है। और फिर यहाँ पर जब इलाहाबाद में आए तो इसमें श्रेय कुलदीप और मनीष को जाता है, क्योंकि मैं हमें कुछ नहीं पता था इलाहाबाद में कहाँ कोचिंग कैसी है, कहाँ कैसे तैयारी करना, हमें कुछ पता नहीं था। हम वैसे एकाएक आए थे यहाँ किसी के साथ पाके, और यहाँ आए तो कुलदीप सर आपके यहाँ प्रैक्टिस करने डेली जाते थे। उन्हीं से पूछे कोचिंग इंग्लिश के सिर्फ आपके यहाँ गए, आपके यहाँ से लगे और लग के इंग्लिश हमें मतलब हम इंग्लिश में एकदम जीरो थे, सही से पढ़ना भी नहीं आता था। लेकिन आपके यहाँ सर पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे न्यूज़पेपर हुआ, एएमएस पढ़ाए सर, ऐसे पढ़ते पढ़ते तब इंग्लिश सर मेरा इम्प्रूव हुआ देखिए धीरे धीरे। हाँ, इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, तो धीरे धीरे इम्प्रूव होती है, बस बच्चे को पेशेंस रखना चाहिए। और एक स्टैंडर्ड जी जी इंग्लिश जब आप सीखते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, टाइम तो देना ही पड़ता है। लगभग इंग्लिश भी अच्छे से सीखने में एक साल तो लग ही जाता है। वैसे अमूमन बात लोग बोल देते हैं लोग कि 6 महीने में कवर कर ले जाओगे, 6 महीने में सिलेक्शन पास होगे। जिस तरह से फाइट बढ़ी है, जी कॉम्पिटिशन बढ़ा है, अब 6 महीने में अफवाह जो बच्चे हैं, जो बहुत ही हाइजीन बच्चे हैं, जिसको कहा जाता है हाइब्रिड टाइप के, वो 6 महीने में सिलेक्शन ले लेते हैं। नहीं तो सबके जी पास का नहीं है, टाइम तो लग ही जाता है। एक साल अच्छे से तैयारी करने में, उसके बाद आप 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, टाइम तो बिल्कुल उसमें लगता है। तो जी। आप लगभग कितने घंटे पढ़ते थे? 15-15-16 घंटे पढ़ना जरूरी है, या फिर 8 घंटे 10 घंटे से भी काम हो जाता है सिलेक्शन के लिए? नहीं सर, 8-10 घंटे में हो जाता है अगर अच्छे से हो। 15-16 घंटा पढ़ने में क्या है कि अब अच्छे से पढ़ें, 8 से 10 घंटे पर्याप्त है सर। लेकिन कायदे से, इसमें ये नहीं कि 3-5 उसमें मोबाइल चलाना हुआ, ये सब नहीं। 8 से 10 घंटे पढ़ाई हो जाए कायदे से तो हो जाएगा सर। अच्छा, मोबाइल अब को आप मानते हैं ना कि मोबाइल खतरनाक भी है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, बिल्कुल बात और सही से उसको आप इस्तेमाल नहीं किए तो स्टडी लाइफ में सबसे बड़ा खतरनाक अगर डेंजरस कोई चीज है तो मोबाइल है। इसको आप मोबाइल से कैसे बिल्कुल। बचते थे आप? कोई टिप्स दीजिए बच्चों को, जाने कि मोबाइल से मोबाइल सर, कैसे कैसे यूज करते थे मोबाइल आप पढ़ाई के दौरान? मोबाइल मोबाइल सर हमारा बंद रहता था, हम बहुत कम खोलते थे, स्विच ऑफ करके रखते थे। वही खाना बनाने के वक्त खोलते थे, नहीं तो उस तरह से नहीं। मोबाइल वाले हम बहुत कम यूज करते थे, एग्जाम आ जाता था एकदम ना के बराबर, केवल देख लो टेक्स्ट भाई, बुक मतलब देख लो एक भाई, ऐसा है कि सिलेक्शन टेस्ट को ऑन देने। करना है, सिलेक्शन को ऑन करना है तो मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ेगा। या तो मोबाइल को ऑन करो तो बिल्कुल सिलेक्शन को बिल्कुल स्विच ऑफ कर सर। दो। ये ऐसा है फिर, है ना? मोबाइल दूर रखते थे तब पढ़ाई करते थे सर। परीक्षा के पहले, एग्जाम में जाने के पहले आप मॉक टेस्ट, जो रीजनिंग और जीएस और इंग्लिश के जो होते थे, और टोटल मिसलेनियस मॉक एक टेस्ट कितने देकर आप जाते थे? लगभग जी, कितने मॉक टेस्ट दे लेते थे एग्जाम से पहले? एग्जाम से सर अब की तो दिए थे 50 दिए थे, इसके पहले हम 3 का मिला के लगभग 75 नहीं 90 तो दिए थे सर। टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप और एक नया था उसका नाम नहीं आ रहा है उसका आपका, कुल लगभग 75 तो दिए थे, पहले से लग गए थे 3 महीना। और उसमें भी मतलब नहीं हुआ, इसमें 50 दिए थे फिर भी इसमें हो तो गया टोटल सर। आपका 50 नहीं टेस्ट हुआ है, वो मतलब सेवेंटी देना फाइव बहुत जरूरी है सर। 75 और 50, टोटल 125 मॉक टेस्ट दिया आपने। वो 75 वाला, इसमें 50 बहुत हेल्प किया होगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल सर, उससे जो स्पीड मेंटेन हो गई थी सर। और स्पीड का बहुत बड़ा इशू रहता है सर, स्पीड मेंटेन हो जाए बस एग्जाम में, तो रीजनिंग नहीं आपने तो आते ऑनलाइन हुए क्लास, क्वेश्चन जल्दी। रीजनिंग की क्लास आपने ऑनलाइन लिया था कि ऑफलाइन लिया था? ऑनलाइन पढ़े थे सर, ऑनलाइन ऑफलाइन रीजनिंग कुछ तरह से किसी यहाँ पढ़े नहीं थे, अपने से लगभग पढ़े थे सब। जब अपने से पढ़े टेस्ट तो? बुक से इसे देते देते तैयार हुआ था। और जीएस के लिए क्या किया आपने? जीएस के लिए अपने से पढ़े थे सर, मतलब रीजनिंग लूसेंट हुआ, लूसेंट। कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप देखते रहे होंगे, स्पेशल क्लास उसके लिए आप अटेंड नहीं किए थे जीएस बिल्कुल के लिए, और मॉक टेस्ट नहीं, देते थे। और रीजनिंग की और जीएस नहीं किए थे, इंग्लिश का सर आपके यहाँ पढ़े थे। इंग्लिश स्कोरिंग की 100 नंबर वैसे रहता है, इसका बहुत जबरदस्त स्कोर रहता है। अब तो पहले सिलेक्शन में देखता था कि आज से 8 साल पहले सिलेक्शन स्टेनोग्राफर में 83, 85, 86 पे लोग सिलेक्शन पा जाते थे। अब 85, 83 अगर है जी तो आप ये समझ में आता है कि अभी मेरा 2 साल सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ऐसा महसूस होता है। पहले 86 मैंने बिल्कुल देखा था, बिल्कुल। होता था, क्योंकि मैं 2000 बहुत 2011-12 से पढ़ा रहा हूँ, तो उस टाइम 2013-14 में जो होता था, 13 के बाद 14 के बाद जी जी की मेरिट बढ़ना शुरू हुई थी। उस टाइम 85, 83 बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन पाते थे। और यहाँ तक ये सी ग्रुप में जो जी होता था आपका 92, 93 पे सी ग्रुप आ जाते थे। अब तो वो लगता है कि वो कहीं का नहीं है।
उतना मार्क्स तो अब लाना, आपको एक 140 लाना है तो 145 लाना है तो 137 लाना है, बहुत सारे स्कोर करना है, उसके लिए लगना पड़ेगा। और तीनों पोर्शन पे। तो अब वो मैं आप कहना चाहूंगा कि जो हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई है, बच्चे इसमें जो एग्जाम देने जा रहे हैं, इनको आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि 2.5 महीने इनके पास बचा हुआ है, तो इन बच्चों को क्या आप एडवाइस करेंगे, किस तरह से पढ़ाई करें, किस तरह से अपने एग्जाम को क्रैक करें? जो बच्चे अभी पहली बार या दूसरी बार भी अपियर हो रहे हैं, तो इन सब बच्चों को किस तरह से बताएंगे कि ये टाइम मैनेजमेंट या किस तरह से पढ़ाई करें कि ये क्रैक कर ले जाए? पहली बात तो सर जो आपकी बैठेंगे इनको पहले ये सजेशन देंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, और प्लस इसके बाद प्रैक्टिस चालू कर दें अभी से देना, मॉक तभी टेस्ट, उसमें मॉक मैनेज टेस्ट, कर पाएंगे मॉक टाइम। टेस्ट, तीनों जी का मॉक मॉक टेस्ट। टेस्ट, बिल्कुल सर। टेस्ट तीनों का साथ में दें, अलग अलग से भी आता है उसमें, अलग अलग से भी दें, और प्रैक्टिस अभी से लग जाए। इंग्लिश के लिए तो प्रैक्टिस जम के लगना पड़ेगा। और जी यही कहना चाहेंगे। ये बढ़िया है। तो बहुत बढ़िया, नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा कैलाश जी, और इंस्पिरेशन आपका है, आप ज्वाइन करिएगा। पहली सैलरी आएगी तो आप किसको दोगे? माता पिता को सर। बहुत बढ़िया है, तो ताली बजाना चाहिए आपके लिए, बढ़िया है। माँ बाप को देंगे पहली खुशियों चलो को दी जानी चाहिए, और सही भी है। तो माता पिता को भूलना नहीं, लोग पहली सैलरी तो माँ बाप को दे देते हैं, लेकिन शादी जब हो जाती है ना, 2-4 सैलरी, शादी होने के बाद 2-4-5 सैलरी के बाद फिर धीरे धीरे सैलरी भी कटौती होने लगती है, मम्मी पापा के पास 1000-2000 भी पहुंचता है ना? ऐसा कि नहीं है? अभी एक्सपीरियंस है बिल्कुल आपको बिल्कुल मिल है। करके। बहुत सारे बच्चे ऐसे सिलेक्शन पाए। हालांकि ठीक है, जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं अपनी और कुछ विकास डेवलपमेंट करते हैं, तो धीरे धीरे आप, ये जी है जी। कि अब आपको अच्छा फील हो रहा होगा कि सिलेक्शन पा गए हैं। लोगों को सबसे बड़ी यही खुशी होगी जिसके लिए लोग तैयारी करते हैं। तो मैं चाहूंगा जो बच्चे जी जी। स्टेनोग्राफर के लिए पढ़ रहे हैं, इस बच्चे से जरूर सुझाव लें, इस बच्चे की बात को जरूर समझें कि देखिए इसमें कुछ बातें जो निकल के आई है, मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि आपको अभी से मॉक टेस्ट शुरू कर देना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ज्यादा जोर देना है। और आपको ये भी मैं बताऊं कि इंग्लिश के साथ साथ मैथ, रीजनिंग और जीएस, रीजनिंग जीएस को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वहां भी आपको अच्छा स्कोर करना है और इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर करना है, तीनों को मिला करके तब जाके सिलेक्शन के आप करीब पहुंचेंगे। दूसरी बात, पेशेंस रखिए, क्योंकि देखिए कैलाश जी हैं, ये 5 साल पेशेंस रखें, अगर आप 2 साल 1.5 साल हैं तो हार नहीं मानना है। लेकिन मैं नहीं कहता कि आप 5 साल में सिलेक्शन पा जाइए, 2 साल में सिलेक्शन पाने के कैलिबर को डेवलप करिए, और पा जाए बहुत अच्छी बात, नहीं पाए फिर लगी, नहीं पाए फिर लगी, नहीं पाए फिर लगी, और 4-5-6 बार जाते जाते जिस दिन एक बार सिलेक्शन मिल जाएगा, वो 5 साल जो बैकवर्ड आपने झेला रहा होगा, जो आपने वेस्ट किया रहा होगा, वो इन्वेस्ट में बदल जाएगा आपका। तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए कैलाश जी अपने रूम से ही सारा डिबेट हमसे कर रहे हैं, अपने कमरे में ही बैठे हैं, और पीछे सब कूलर थोड़ा सा दिख रहा है, ऊपर बोरी वोरी रखी है जो घर से आता है, राशन वोशन, और एक देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, ये पीछे मैप लगा हुआ है, और यहाँ पे काफी किताब सारे नोट रखे हुए हैं। और बहुत अच्छी बात, देखिए यहाँ कपड़े टंगे, 1-2 सीट जो है ना, यहाँ देखिए टेबल है जो टूटा फूटा है, कुर्सी भी कुछ पुरानी लग रही है। और स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत ही बड़ा फील होता है, अनुभव होता है, हम लोग भी रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में, इसका मजा ही कुछ और होता है। खाओ पियो और खूब पढ़ाई करो अच्छे से। तो कैलाश जी चलिए, शुक्रिया, आपको बहुत अच्छा लगा, सर नाइस टू मीट यू। और फिर कभी हमारी आपकी फेस फेस मुलाकात होना होगा, जरूर होगी। ठीक है, और आगे बढ़िए, और जहाँ जिस डिपार्टमेंट में जाइए वहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस करिए, अपने काम से लोगों को खुश रखिए, और ईमानदारी के साथ काम करिए, देश का डेवलपमेंट करिए, देश का विकास करिए। आप लोगों का योगदान बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हम लोग अपनी मीट को छोड़ना चाहूंगा, और लास्ट में कहना चाहूंगा, जाते जाते कुछ आप सजेशन जरूर देकर जाए बच्चों को कि लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा कर लें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस सर, लास्ट में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही बचता है। जितना एक मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ही निखार आएगा, मतलब कि उसे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस देने के बाद उसको देखें कहाँ गलतियां हो रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग हैं टेस्ट दे लेते हैं, रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसका एनालिसिस नहीं करेंगे कहाँ गलतियां हुई, कहाँ ग्रामर में गलती हो रही है, कि वर्ड पावर में हो रही है, वन वर्ड गलत हो रहा है, ये सब बारीकी से उसको देखना है कहाँ गलती हो रही है, उस गलतियों पर काम करना है हमें। बस। ठीक है, थैंक यू आपको, बहुत बढ़िया। तो गलतियों से आप लोग सबक लें, जितने भी लोग हैं, गलतियां तो होती ही हैं, गलती ना हो तो फिर आप सिलेक्शन नहीं पाएंगे। गलती को सुधार लेने से ही सिलेक्शन आपका होगा, सुधार करना बहुत जरूरी, इंप्रूवमेंट करना। तो जहां मिस्टेक को क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को देखें, एनालाइज करें, सर्च करें कि मिस्टेक कैसे हुआ, और अगली बार उस तरह का क्वेश्चन आए, जब इतना सर्च कर लेंगे तो मैं मानता हूं कि फिर अगली बार क्वेश्चन गलत होने में ज्यादा संभावना ही नहीं रहेगी, सही होने की ज्यादा संभावनाएं रहेंगी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को ऑफ करते हैं, रखते हैं।
और काफी वक्त दिया आपने। आपके इस टाइम के लिए काफी आपको शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मुलाकात हमारी आपकी होगी, ठीक है? तो चला जाए, एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हुआ जाए। जी 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 सर, धन्यवाद सर। ठीक। आपका इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सर धन्यवाद है। शुक्रिया आपको, शुक्रिया आपको। अब तो बहुत सारे लोग आपको देखने वाले। सर, सर। बहुत सारे लोग। ठीक है, थैंक यू।